नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमिक स्टडी क्लासेस पर। आज हमारी क्लास ये चौथी क्लास है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जो क्लास 10 का नया चल रहा है उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। हम पिछली क्लास में दूसरे क्वेश्चन तक सवालों को कर चुके थे। अब आगे क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनाज की दोहन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें आवाज को घटाने यानी प्राइम फैक्टर करने, उसके द्वारा हमें संख्याओं के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करने। तो न देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 12 और 15 21 का एलसीएम और एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम 12, 15 और 21 का। एलसीएम निकालेंगे 2 से काटेंगे, 2 से 12, 15 2 से डिवाइड होंगे नहीं और 2 से 21 डिवाइड होंगे। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 6 काटेंगे, 2 की 6, 2 से 15 कटेंगे नहीं और 2 से 21 कटेंगे। उसके बाद अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी तो हम 3 से काटेंगे। 3 एक 3 के 5, 15 के 7, 21। उसके बाद अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 7 प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। तो 5 एक 5 बचे 7। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1,1,1। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 पन 60 और 7 के 42, यानी 420 हमारा आएगा क्या एलसीएम। 420 हमारा एलसीएम आ गया, क्योंकि एलसीएम हमें प्राइम फैक्टर के द्वारा ही निकालना है। तो हमें फैक्टर 12, 15 और 21 के अलग अलग फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे हम निकाल देंगे एलसीएम। 12 के फैक्टर करेंगे 2 से 12, 2 से काटेंगे 2 की 6, फिर 3 एक 3। उसके बाद हम 15 के फैक्टर करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे, 2 से 15 डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे 15, तो 5 15 और 5 एक 5। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 21 को, डिवाइड करेंगे, 2 से 21 डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 21, 7 एक 7। अब देखो अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें तो 12 के फैक्टर आए 2 गुणा 3। और 15 के फैक्टर की बात करें तो 15 के फैक्टर आए 3 गुणा 5। और 21 के फैक्टर की बात करें तो 21 के फैक्टर आए 3 गुणा 7। तो एलसीएम की बात करें हम तो एलसीएम आया है, जो सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है कि एलसीएम क्या होता है? सभी संख्याओं में, सभी फैक्टरों में जो कॉमन संख्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर इसमें हम उसे लिखते हैं, तो हर संख्या में कॉमन है। तो सब में कॉमन कितना 3, तो एलसीएम कितना आ गया 3। तो एलसीएम और एलसीएम में डिफरेंस की बात करें तो एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः गायब हो जाए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः गायब हो जाए, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कहता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अगर एलसीएम की बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः गायब करती है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः गायब करके उसे हम कहते हैं एलसीएम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन है आपका 510 और 92। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 510 और 92। जैसे काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 छके 12। जैसे काटेंगे 2 पंजे 1 दूनी 4, ये 2 से संख्या नहीं घटेगी, यानी 255 2 से नहीं घटेंगे,
तो 255 को 255 ऐसे लिखेंगे, पहले पे 2 दूनी 4 द्वितीया 6। अब देखो 3 से कभी कोई संख्या में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या कैसे 3 से डिवाइड होगी? 3 से वो डिवाइड होगी, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से करता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसे 3 से हम काटेंगे कि 8 24 1 बचा 5 15 और ये हो गए 23। अब 4 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से काटेंगे, 5 से 5 5 7 35 और ये 23। तो 17 से काटेंगे 1 23, क्योंकि दोनों कैसे 17 प्राइम फैक्टर, तो 23 को काटेंगे 23 से, तो 1 1। ठीक। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। 2 दूनी 4 4 12 12.60, तो ये हो गया 7 गुणा 17 गुणा 23। 17 जीरो करेंगे 0, 17 34 17 95 17 62 17 85 17 छिके 1020 मल्टीप्लाई 23। अगर 23 का मल्टीप्लाई करते हैं, 23 का जीरो करेंगे 0, 23 दूनी 40 के 40 और 23 एकम 23, तो ये आएगा 23,460। इसका एलसीएम आएगा 23,460। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले 510 की फैक्टर करेंगे हम। ठीक मेरे प्यारे लाला, क्या करेंगे हम 510 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ आ रही तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, हम आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। लास्ट के 6 मंथ आप हमें देख दीजिए और 1 मंथ पर किसके लिए दीजिए। अगर 95% में नहीं आते आपके, मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% आएंगे। सिर्फ आपका सहयोग, हमारी मेहनत आपको जरूर सफल बनाएगी। तो अब देखो इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, देखेंगे 10 और देखेंगे 10 और 2 से संख्या कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, 4 से कटेगी नहीं, 5 से काटेंगे 55। हाँ, इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 24, तो 5 15 और इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 5 7 35 और 17 1 17। उसके बाद भावना के फैक्टर करेंगे हम। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 2 छिके 12 और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर 23 से काटेंगे 1। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 510 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के जो फैक्टर आए हैं तो 2 गुणा 3। तो एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर ओनली 2 है। तो एचसीएफ हमारा प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा 2। एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 2। आप इसे नोट कीजिए। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25। कौन सा है 8 9 और 25। 8 9 और 25। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो 8 9 25 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 9 डिवाइड होंगे नहीं, 25 डिवाइड होंगे नहीं। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 9 कटेंगे नहीं और 25 भी कटेंगे नहीं। फिर 2 से काटेंगे 1 9 25। अब 2 से कोई संख्या कटेगी नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 तरफ 9, 25 कटेंगे नहीं। फिर 3 से काटेंगे 1 25। अब 5 से काटेंगे 1 1 25। अब 5 से काटेंगे 1 1 1। ये संख्या हमने डिवाइड की है। एलसीएम एचसीएफ हम चला रहे हैं। आपकी प्रश्नावली फर्स्ट जो रियल नंबर है उनमें एलसीएम फैक्टर के बारे में बात की गई है। हम वही चीज़ करा रहे हैं। आपको ये चीज़ सरल लग रही हो तो जैसे जैसे आगे स्टेप हम बढ़ाते चलाएंगे, मैं तो वैसे ही वैसे आपका अच्छा होता चला जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छे आते जाएंगे। ठीक, तो एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम हमारा आया है 2 गुणा
2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, 72 गुणा 5 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36 गुणा 5, 5 की 0, 5 का 30, 0 5 या 15, 3 1800। तो एलसीएम कितना आया है 1800। ठीक, तो हमारा एलसीएम आ गया 1800। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं हम। सबसे पहले 8 के फैक्टर करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। उसके बाद हम 9 के फैक्टर करेंगे, 3 तरफ 9, 3 एकन 3। और उसके बाद हम 25 के फैक्टर करेंगे, 55, 25 और 5 एकन 5। अगर एचसीएफ की बात करें हम, तो 8 के जो फैक्टर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और जो 9 के फैक्टर आए हैं वो 3 गुणा 3, और जो 25 के फैक्टर आए हैं वो आए 5 गुणा 5। तो एचसीएफ जो हमारा आया है, इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब किसी भी संख्या के फैक्टर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ वन एचसीएफ होता है हमारा, क्या वन, क्योंकि वन तो सभी का फैक्टर होता है। तो एचसीएफ कितना होता है 1। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन तीसरे नंबर के सारे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने करा दिए हैं। नोट डाउन कीजिए। तो भाई ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। कौन सा है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एचसीएफ 306,657, एचसीएफ 306,657, ये दो संख्या हैं, और दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 9। ठीक है, हमें एलसीएम 306,657 का ज्ञात कीजिए। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एक फॉर्मूला होता है इसका, शायद मैंने आपको लिखाया हो पिछली क्लास में। फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो इसमें से सारी चीज हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एलसीएम दे रखा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एचसीएफ दे रखा है, ठीक, यानी पहली संख्या को हमें निकालना है, किसे, पहली संख्या को। दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या जो गुणा में फलन तक दिया भाग में, तो पहली संख्या निकल जाएगी। ऐसे ही दूसरी संख्या निकालनी, तो पहली संख्या नीचे पहुंच जाएगी, तो क्या निकल जाएगी, दूसरी संख्या। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को इधर नीचे ले आएंगे, तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को नीचे ले जाएंगे, तो एलसीएम निकल आएगा। अब देखो पहली संख्या की बात करें, तो पहली संख्या कौन सी है इसमें, पहली संख्या 306, और दूसरी संख्या की बात करें 657, और हमें एलसीएम हमें दे रखा है कितना, 9। हमें निकालना है एलसीएम, फाइंड आउट करना है, एलसीएम निकालना है। तो सीधा सीधा से फॉर्मूला में रख देते हैं। पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या 657, एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ कितना है 9। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 और 657 बट्टे में 9। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौक 36। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुणा 657। अगर 657 में हम 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 सत्ते 28, 4 पन्ना 20, तो 22, 4 छः 24, 25, 26, तो 7 21, तो 5 15 17, तो 6 18 1 19, जोड़ेंगे 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 22,338। तो आंसर आएगा 22,338। एलसीएम बराबर, ठीक, एलसीएम बराबर कितना आ गया 22,338। अब एक प्रश्नावली 1.1 के हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5 6 7 3 क्वेश्चन रह गए, वो अगली क्लास में हम पूरे कंप्लीट कराएंगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो, हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, बच्चों को कुछ बेहतर दे पा रहे हैं, ठीक। और हमको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। अपने मित्रगण जितने भी आप क्लास फेलो हैं, जितने आप बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनके पास हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और उनसे बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।